ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। और खुशहाल होने की बहुत बड़ी वजह है दोस्तों, कल कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हुआ और हमने भारतीयों ने जिस नोट पे ख़त्म किया वो अपने आप में काबिल तारीफ है। क्योंकि इस बार आर्चरी नहीं थी, शूटिंग नहीं थी, और हमारा टारगेट था कि बस 50 मेडल आ जाएं तो हम बहुत अच्छा कर देंगे। जिसमें हमें था कि भाई 12-13 गोल्ड आ जाएं। जब हम गए थे हमारे कंटिजेंट तब ये बात चल रही थी, क्योंकि आर्ची नहीं थी, शूटिंग नहीं थी, हमारा स्टार प्लेयर नीरज चोपड़ा नहीं जा पाए थे इंजरी करके। तो बताया यार, एक मेडल तो वहीं कम हो गया, पर ठीक है, अगर 15 गोल्ड मेडल भी आ जाए तो भी बहुत है। और दोस्तों, हमने 50 की जगह 61 मेडल लिए इस बार। इस 61 मेडल हमने जीते हैं, जिसमें से 22 गोल्ड थे। 22 गोल्ड दोस्तों। जबकि मैं समझता हूँ कि दो स्पोर्ट्स तो थे नहीं, हमारे नीरज चोपड़ा थे नहीं। हमने मोस्टली जिस स्पोर्ट्स में हमने भाग लिया है सब में मेडल आए हैं ऑलमोस्ट। मैं समझता हूँ एक स्विमिंग में और एक जिम्नास्टिक में मैं समझता हूँ मेडल नहीं आया। बाकी एथलेटिक्स में भी मेडल हमने जीते हैं, गोल्ड भी जीता है दोस्तों हमने। वेट लिफ्टिंग जो हमारी एक स्ट्रेंथ बन चुका है, और रेसलिंग तो हमारी जान है ही। 12 के 12 रेसलर्स, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी एक इवेंट में जितने पार्टिसिपेंट्स गए थे वो सब के सब मेडल लेके आए हैं। जी हाँ, मेडल, जिनमें से 6 गोल्ड थे, एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। दोस्तों, तो रेसलिंग हमारी बहुत अच्छी गई, वेट लिफ्टिंग हमारी बहुत अच्छी गई। क्रिकेट में फर्स्ट टाइम वुमेन्स क्रिकेट हुआ, क्रिकेट ही मेरे ख्याल हुआ फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स में, और उसमें हमने फाइनल जीता, मेडल लेके आए हम। ये बहुत अच्छी बात है। हॉकी में हमने फिर सिल्वर जीता दोस्तों। पिछली बार तो हम फाइनल में नहीं पहुंच पाते कॉमनवेल्थ में, लेकिन हम सिल्वर लेके आए हैं। खैर, काफ़ी बड़ी हार हुई, लेकिन कोई नहीं, हमारे लड़के से सीखेंगे। दूसरी बात ये दोस्तों, रेसलिंग से मुझे एक चीज़ याद है, दिव्या काकराना जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई, उन्होंने फजियत कर दी है अरविंद केजरीवाल की। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ने अपनी फजियत खुद कराई, क्योंकि इस आदमी को सिर्फ और सिर्फ तारीफ करना देना आता है, और क्रेडिट जो है वो लेना आता है, बटोरना आता है बस। और इस व्यक्ति को कोई काम नहीं आता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से दिल्ली चल रही है इस वक्त, अगला श्रीलंका वाला हाल होगा दिल्ली का, ध्यान रखिएगा दोस्तों। खैर, वो अलग चीज़ है, उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन दिव्या काकरान दिल्ली की रेसलर हैं, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने उनको मेडल जीतने में बहुत सारी बधाई दी। तो उन्होंने कहा कि आपकी बधाई को मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन एक चीज़ कहूँगी कि आपके सरकार की वजह से, आपकी सरकार के द्वारा मुझे आज तक कोई इनाम की राशि नहीं दी गई है, कोई सपोर्ट नहीं मुझे मिला है। चाहे वो पैसों का हो, या कोई फिजिकल हो, या कोई किसी भी तरीके कोई इमोशनल सपोर्ट तक मुझे नहीं मिला है आप लोगों की तरफ से। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि जो रेसलर्स दिल्ली के होके बाहर के स्टेट्स के लिए खेलते हैं, दूसरी स्टेट्स के लिए खेलते हैं, उन तक को आप सपोर्ट करते हो फाइनेंशियली भी, लेकिन हमें क्यों नहीं करते हो? तो अरविंद केजरीवाल का वहीं मुंह बंद हो गया, जो क्रेडिट लेने आए थे कि दिल्ली के रेसलर आई, दिल्ली के रेसलर आई। तो देखिए, ये मजाक बनाया अरविंद केजरीवाल ने खुद का अपना। आपको ध्यान होगा, जो नीरज चोपड़ा पिछली बार जब ओलंपिक में गोल्ड लेके आए थे, तो उससे पहले के जो चैंपियनशिप चल रही थी, उन्होंने वहाँ उनके ट्वीट्स वायरल हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि मुझे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मुझे पर्सनली भी एज एक इंडिविजुअल को जो फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मुझे प्रोवाइड कराई गई। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ, भारत सरकार और हरियाणा सरकार, दोनों सरकारों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपको ध्यान होगा, नीरज चोपड़ा ने बात कही थी दोस्तों। तो देखिए, अंतर देखिए, हरियाणा में वैसे भी स्पोर्ट्स के लिए कितना पैसा और कितना सब कुछ लगाया जाता है, खासकर इस गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है। और जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया शुरू किया है, यंगस्टर्स निकल कर के जा रहे हैं। आपको पता होगा, जो गोल्ड मेडल आया था फर्स्ट मेंस वेट लिफ्टिंग में, जो पहला गोल्ड मेडल आया था, वो लड़का जो है वो भी इससे ही निकला है, खेलो इंडिया से ही निकला है। उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो देखिए, इस तरीके से स्पोर्ट्स में जो है, अगर हम अपने एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं, ये जो है देश के एसेट्स हैं। और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जो है देश की लाइबिलिटीज़ हैं, जो एसेट्स को दबाने में लगी हुई है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। खैर, मैं एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे वीडियो ख़त्म करूँगा। यही कहूँगा कि हमारे एथलीट्स ने अच्छा नहीं, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जिसकी उम्मीद थी उससे ज़्यादा किया है दोस्तों। मैं खुद चाहता था कि 15 गोल्ड तो मिनिमम आने चाहिए,
क्योंकि मेरे को था कि नीरज चोपड़ा तो है नहीं, एक गोल्ड तो वहीं कम हो गया। अब भले ही गोल्ड का या सिल्वर का, लेकिन एक मेडल तो था ही नीरज चोपड़ा का, तो हम तो गोल्ड ही सोचेंगे, ऑब्वियसली पॉजिटिव सोचेंगे। तो था कि यार कम से कम 15 गोल्ड आ जाए। लेकिन जिस तरीके से बैडमिंटन में हमने परफॉर्म किया दोस्तों, खासकर टेबल टेनिस में शरद कमल जो है 4 मेडल लेके आए, 4 मेडल, मतलब कमाल है। तो मतलब मेंस टीम में, मिक्स टीम में, आपकी जो है मिक्स टीम इवेंट में, और खुद एक सिंगल में, तो जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया दोस्तों, वो अपने आप में एक अतुल्य बात है। हमारे एथलीट्स को सपोर्ट मिलना चाहिए, आगे भी मिलना चाहिए। अगले साल एशियन गेम्स है, इस साल होने थे पर चाइना में नहीं हो पाएंगे, उनका इस तरीके की उनका माहौल नहीं रहा वहाँ पे, वो कर नहीं पाएंगे। इस साल अगले साल होगा, फिर ओलंपिक्स आएंगे। लेकिन इस बार जो हमने परफॉर्म किया दोस्तों, वो बहुत अच्छी बात है। खासकर क्रिकेट में महिला हॉकी के साथ चीटिंग हुई उसके बावजूद भी हमने अच्छा किया, हम मेडल लेके आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और निकट जरीन ने एक बात कही है कि मैं नरेंद्र मोदी जी से मिलने को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब मैं पिछली बार मिली थी तो मैंने उनके साथ सेल्फी ली थी और टी शर्ट पे ऑटोग्राफ कराया था। इस बार भी मैं सेल्फी लूँगी, ऑटोग्राफ कराऊंगी, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस बार मैंने गोल्ड मेडल जीता है, वो भी कॉमनवेल्थ गेम्स में, एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में। बॉक्सिंग में खासकर हमारा जो है एक हाथ ऊपर रहा है हमेशा से दोस्तों। लेकिन मैरी कॉम की कैटेगरी में खेलना आसान नहीं था, मैरी कॉम को रिप्लेस करना आसान नहीं था निकट जरीन के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि निकट जरीन शायद जो है फ्यूचर में मैरी कॉम 2.0 है। खैर जो भी है, भगवान उनको और टैलेंट दे और देश के लिए और मेडल जीते, ही हम आशा करते हैं दोस्तों। और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग फजीयत कराने के लिए पैदा हुए हैं, फजीयत कराते ही रहेंगे दोस्तों, अपनी भी और राज्य की भी और राज्य के लोगों की भी। क्या चलते दोस्तों, मैं ख्याल रखिएगा, जहाँ है सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।